हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंडियन पॉलिटी के ऊपर लगातार 14 लेक्चर्स आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि वो 14 के 14 लेक्चर्स आपके बढ़िया से प्रिपेयर हो चुके होंगे। अब देखो, ये जो 14 लेक्चर्स है ना, वो उन्हीं स्टूडेंट को लगातार मिले हैं जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ऐड हैं और जिन्होंने अपने फ़ोन में हमारी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि नहीं, नीव इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो हमें पूरा दिखे या जो एक प्रॉपर सिलेबस है वो आपका पूरा कंप्लीट हो, तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसीजर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो एक आपको वीडियो लिंक मिलेगा उसको आप एक बार फॉलो करना, उसको आप एक बार बढ़िया से देखना। उसमें आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है कि किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत रहती है तो आप 9459802085 पे कॉल या कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वायरीज ले सकते हो। तो आज की इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। हाँ जी, देखो, कल जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने लेक्चर नंबर 14 देखा था, उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या चीज़ देखी कि पार्ट नंबर 1 में हमारे पास आर्टिकल 1 से 4 तक की बात होती है। पार्ट नंबर 1 में अनुच्छेद आर्टिकल 1 to 4 बात होती है। इतनी चीज क्लियर थी। अब हमने बात करी कि भैया ये आपका पार्ट नंबर 1 का ये पूरा टॉपिक क्या बनता है। ये क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर है, या फिर इसको क्या बोला गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसको हमने बढ़िया तरीके से कल खत्म किया था। बात क्लियर हो रही है। अब ये देखो, हमने यहां पे कल क्या देखा कि जब हम संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है ना, ये चीज हमने कल पढ़ी, राज्य क्षेत्र। तो देखो यहां पे हमने कल क्या देखा कि भैया भारत में 28 राज्यों हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी बात क्लियर है ना। पर हमने यहां पे और भी क्या चीजें देखी कि भाई अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूं, 2018 की बात करूं या 2019 स्टार्टिंग की बात करूं, तो लगभग यहां पे जो स्टेट्स थी वो 29 थी और जो आपके पास यूनियन टेरिटरी थी वो आपके पास 7 थी। अगर मैं 2018 की बात करूं तो आपके पास कितनी थी, 7। क्लियर है चीजें। हाँ, तो देखो अब हमें यही जानना है कि भैया जो हमारी स्टेट्स थी, यूटीज के ऊपर हमने बात कर ली है। यूटीज कितनी थी पहले हमारी, यूटीज हमारी कितनी थी, 7। फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक अनुच्छेद नंबर 370 को जब हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो उस टाइम क्या किया गया था कि जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए। एक को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक को लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो मतलब अब आपके पास क्या था, एक राज्यों को खत्म करा था। एक राज्य कौन सा था, वो जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां से तब आपके पास माइनस जम्मू कश्मीर हो जाता है। कितने बच गए, 28। और यहां पे क्या हुआ कि आपके पास 2 नए जुड़ गए थे, तो इसमें आपके पास क्या हो गया था, 9। फिर 9 में से एक और यहां पे खत्म कर दिया गया, वो कौन सा था, दादर नगर हवेली, और एक आपके पास दमन दीव जो था उसको इकट्ठा कर दिया था, मर्ज कर दिया था। तब आपके पास कितने आ गए थे, 8। जिन्होंने कल के लेक्चर्स देखे हैं उनको ये चीजें पूरी क्लियर हो रही होंगी। तो देखो ये हुआ किसकी वजह से, ये जो 28 राज्यों की बात कर रहा हूं ना, 28 राज्य हुए किसकी वजह से, ये किसकी वजह से हुए थे, जब हमने 370 की बात करी। जब 370 को हटाया गया तो भैया हमें पता है कि ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ये थोड़ा सा एक तरह से बाउंड्री लाइन पे ऊपर है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस पे है, जिसको हम बात करते हैं कि साथ में कौन है, हमारा जो पड़ोसी देश है नाम है पाकिस्तान। क्लियर है, तो वहां पे हमेशा विवाद चलता रहता है। तो उसी को थोड़ा एक तरह से पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का काम किया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ पे क्या था भैया, एट लास्ट हमारे पास एक नई टर्म निकली थी, वो था अनुच्छेद नंबर 370। तो मैंने आपको कल बोला था कि भाई हम नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद नंबर 370 को बढ़िया से पढ़ लेंगे कि क्या था ये।
ऐसा क्या हो गया है ना। तो चलो जी, आज हमारा जो पूरा टॉपिक है वो क्या है, अनुच्छेद नंबर 370। आ जाओ जी, देखो जी, आर्टिकल नंबर 370 है क्या, वो आप छोटे से शब्दों में लिख लो कि कश्मीर के लिए विशेष अधिकार, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार। आर्टिकल नंबर 370 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 370 क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए, ये 370 आर्टिकल या फिर 370 अनुच्छेद बोला गया, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये क्या था, ये स्पेशल राइट्स थे, इसमें स्पेशल राइट्स दे के रखे थे, मतलब विशेष अधिकार दे के रखे थे। क्लियर है मेरी बात। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अधिकार थे और क्या जरूरतें पड़ी थी कि उनको ये अधिकार देने पड़े थे। क्लियर है चीजें। हाँ, इनको 370 को कब खत्म किया गया वो भी देखेंगे। तो चलो जी, इस टॉपिक को पूरे को स्टार्ट करते हैं। देखो हुआ क्या, बोला आप आ जाओ आजादी के समय की, आजादी का जो समय था, आजादी का जो दौर था, उस समय के पास पहुंच जाओ। मतलब वो टाइम आपके पास क्या था, 1947 के आसपास का टाइम था। क्लियर है। बोला जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम क्या देखने को मिला, भारत और एक और हिस्सा बन चुका था, वो आपके पास था पाकिस्तान। मतलब जब भारत आजाद होता है तो उस टाइम क्या हुआ था कि यहां पे दो हिस्से बन चुके थे, एक था पाकिस्तान, एक था भारत, दो हिस्से बन चुके थे। क्लियर है। और उसी समय की बात करूं मैं, 1947 वाले दशक की बात करूं तो यहां पे क्या सिस्टम चल रहा था, यहां पे क्या कौन सी शासन प्रणाली थी। यहां पे जो शासन प्रणाली थी वो थी राजतंत्र शासन प्रणाली। कौन सी थी, राजतंत्र शासन प्रणाली। राजतंत्र शासन प्रणाली होती क्या है वो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। राजतंत्र का मतलब क्या है कि राजा लोगों के पास, जो राजा थे उनके पास पूरी शक्ति थी इस टाइम। क्लियर है। राजा जो चाहता था वो ही यहां पे होता था। यहां पे क्या योजनाएं होंगी, कितना टैक्स लगेगा, क्या कुछ होगा इस पूरे क्षेत्र में, वो कौन यहां पे देखता था, केवल और केवल राजा। पर इससे जो आम जनता थी, जो निचला वर्ग था, वो बिल्कुल परेशान था, क्योंकि भैया इनकी मर्जी होती थी राजा की, ये जो चाहेंगे वो कर सकते थे। तो जब भी किसी सिंगल हाथ में पावर्स आ जाए तो वो दिक्कतें देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे वही था। पर जैसे ही भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था तो सबने यहाँ पे एक चीज़ डिसाइड करी थी कि भाई हम राजतंत्र शासन प्रणाली को खत्म करके एक लोकतंत्र शासन प्रणाली आरंभ करेंगे। क्या था, राजतंत्र शासन प्रणाली को खत्म करके हम कौन सी शासन प्रणाली की तरफ मूव करेंगे, वो थी लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक, जिसको आप बोलते हो। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोकतंत्र शासन प्रणाली हम आरंभ करेंगे। क्लियर है। अब लोकतंत्र शासन प्रणाली को भी हमने बढ़िया से समझा, पर मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। प्रणाली, तो देखो ये क्या था, लोक का मतलब होता है लोग, लोक का मतलब क्या होता है, लोग, लोगों का तंत्र, कि मतलब भैया यहां पे किसी की नहीं चलेगी, यहां पे किसी की नहीं चलेगी, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, यहां पे जो पूरी पावर है वो किसके पास होगी, वो लोगों के पास। जिससे जो पहले जो निचला वर्ग था, मतलब जो किसान वर्ग था, जो पीड़ित था इन प्रथाओं से, इस शासन प्रणाली से, अब वो यहां पे राहत की सांस ले पाए। क्लियर है चीजें। क्योंकि होता क्या था भाई, वहां पे जितनी फसल हो रही है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट कौन ले जा रहा था, ब्रिटिश लोग, है ना, या फिर जो राजा महाराजा लोग तो होते थे वो उस चीज का पूरा बेनिफिट ले जाते थे। जो नीचे वाला वर्ग था वो क्या कर रहा था, आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो भैया लोकतंत्र शासन प्रणाली लाने के लिए यहाँ पे क्या काम किया गया कि जितनी भी भारत में रियासतें थी उस टाइम, जितनी भी भारत की रियासतें थी या भारत में जो छोटी बड़ी रियासतें थी, उनको बोला कि आप रियासती सिस्टम को खत्म करो और अपने आप को भारत में शामिल कर लो। क्लियर है। मेरी बात ढंग से सुनना, मैंने क्या बोला, यहां पे भारत में लगभग 552, लगभग की बात करी, 552 के आसपास रियासतें थी। रियासतें क्या होती है, मैं राजा, मान लो मैं राजा हूं, है ना, मैं मान लो इस एरिया का मैं राजा हूं, तो जितना क्षेत्र मेरा होगा ना उसको बोला जाएगा मेरी रियासत। क्लियर है। तो उस टाइम 552 छोटी बड़ी रियासतें थी, या पूरी जो रियासतें थी वो कितनी थी, 552। इनको क्या यहां पे दिया, बोला गया, इनको यहां पे आज़ादी थी, इनको आज़ादी थी। वो कैसी आज़ादी थी, इनके पास क्या आज़ादी थी कि भाई आपका जो मन है वो आप करो, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। प्लस इनको एक और राइट दे के रखा था, या तो आप
अपनी पहचान अलग ही बना के रख लो, मतलब आप अलग जैसे हो वैसे ही आप अलग एक अलग राज्य बन जाओ, या अलग ही आप एक क्षेत्र की पहचान रखे रखो। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 उनको राइट्स दिए गए, 3 उनको एक तरह से सुजेशन दिए गए, आप भारत में भी शामिल हो सकते हो, पाकिस्तान में भी, और आप अलग रहना चाहते हो तो आप अलग भी रह सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 549 रियासतें थी, 549 रियासतों ने बिल्कुल भी झिझक नहीं करी और उन्होंने अपने आप को भारत में शामिल कर लिया, कि मतलब अपना रियासती सिस्टम छोड़ा और खुद को भारत के हवाले कर दिया। बात क्लियर हो रही है? जितने भी आपके पास रियासतें थी 549, 3 रियासतें दिक्कत दे देती हैं भैया, 3 रियासतें दिक्कत दे देती हैं, और जो फेमस हैं, नंबर 1 पे मैं यहाँ पे लिखूंगा जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत। नंबर 2 पे मैं यहाँ पे लिखूंगा हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत। क्लियर है? और नंबर 3 पे मैं यहाँ पे लिखूंगा जम्मू कश्मीर रियासत, ये जम्मू एंड कश्मीर रियासत। क्लियर है चीज़ है भाई? ये जो 3 रियासतें थी ना, ये भारत में शामिल नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में। क्लियर है? पर बाद में क्या होता है, जूनागढ़ जो आपके पास एक रियासत थी और हैदराबाद रियासत थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनकी प्रयासों के अनुसार, उनके जो प्रयास थे, उनके प्रयास के अनुसार ये दोनों जो थे वो भी भारत में शामिल हो गई थी रियासतें। जूनागढ़ भी और हैदराबाद भी क्या थी, ये बोला गया कि भारत में शामिल हो गई थी। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जो कि अपने आप को ना तो भारत में शामिल कर रहा था, ना तो ये पाकिस्तान में शामिल कर रहा था, ये अपनी अलग ही पहचान बनाना चाहता था। और जम्मू एंड कश्मीर के उस टाइम के जो राजा थे, उनका नाम था हरि सिंह, राजा हरि सिंह। क्या नाम था? राजा हरि सिंह। ना वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ना तो वो भारत में शामिल होना चाहते थे। देखो, अगर मैं 15 अगस्त 1947 की बात करूं, 15 अगस्त 1947 की बात करूं, तो बोला जाता है उस टाइम जो जम्मू कश्मीर था ना, उस टाइम भी वो भारत का हिस्सा नहीं था, वो भारत से अलग था। भारत का हिस्सा तब होता जब वो विलय पत्र, जो एक लेटर था, एक डॉक्यूमेंट था जिसपे उनको साइन करने रहते थे, जब वो साइन कर देते कि नहीं मैं इंडिया की तरफ आना चाहता हूं या इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, तभी वो भारत का अंग माना जाना था। तो बोला 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर जो था वो ना तो भारत में शामिल होना चाहता था, ना तो वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। सारी ये जो दिक्कतें थी वो किसकी दिक्कतें थी? ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे पहले काम कर रही थी, ये उसके एक तरह से बीजे गए एक तरह से बीज थे, कि मतलब उन्होंने क्या इनके दिमाग में डाल दिया था, राजा हरि सिंह के दिमाग में, कि भैया आपका जो क्षेत्र है, आपका जो एक जो पूरा साम्राज्य है वो पूरे भारत में सबसे साफ सुथरा है। आपको पता है कश्मीर को एक तरह से मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो उनके दिमाग में वही चीज़ डाल दी थी कि आप अलग ही रहना, ना आप भारत में शामिल होना, ना तो आप पाकिस्तान में शामिल होना। अब जी हुआ क्या, जैसे ही ये सारी कहानी चल रही है, अब डिसीजन का समय था, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे को क्या काम करना है, कि भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। अब इसी डिसीजन के समय में पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर देती है जम्मू एंड कश्मीर पे। पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पे, या फिर जो राजा हरि सिंह की जो आपके पास रियासत थी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। क्लियर है? अब राजा हरि सिंह वहां पे सोचता है, बोलता है कि आज ही पाकिस्तान की ये हालत है कि मतलब पाकिस्तान इस तरह से हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, अगर कल के दिन में अगर पाकिस्तान में शामिल भी हो गया तो पाकिस्तान अपनी मनमर्जी ही करेगा। अगर आज ही ऐसा काम करे तो कल को क्या करेगा? ये मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इसके दिमाग में इस तरह से थोड़ा सा जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के बारे में इस तरह से क्वेश्चन चल पड़े थे। अब जी इन्होंने क्या करा, हरि सिंह ने उसी टाइम भारत की तरफ से हेल्प मांगी, इंडिया से हेल्प मांगी। हरि सिंह का जो एक मंत्री या सेवक था वो डायरेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं जाके, और वो पूरी सिचुएशन सुनाते हैं कि इस तरह से घाटी पे, जो जम्मू कश्मीर घाटी है उसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर रही है, और लगभग वो श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल थी, श्रीनगर तक वो पहुंच चुकी है। अब वो बोलते हैं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। पहले तो जो भारतीय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के प्रथम गृह मंत्री के तौर पे माने जाते हैं, और उन्हीं को एक लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन भी उन्हीं को बोला जाता है। तो बोल जाता है, उन्होंने बिल्कुल हंस के वहाँ पे आंसर दिया कि भैया हम आपकी किस हक से सहायता करें।
मतलब हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है ना आपके ऊपर, आप तो भारत का अंग ही नहीं हो, तो मैं किस हक से आपकी सहायता करूं। इस तरह की आंसर्स दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बाद में यहाँ पे होता क्या है कि जो सेवक था वो वापस जाता है हरि सिंह के पास, और उसके बाद वो डिसीजंस ले लेते हैं, कि नहीं, हम भारत में शामिल हो जाएंगे। यहाँ के हरि सिंह के जो रियासत थी उसके जो हेड थे, अध्यक्ष थे, याद रखना शेख अब्दुल्ला, क्या नाम था, शेख अब्दुल्ला। इनका भी बहुत बार जिक्र होता है, अब्दुल्ला, है ना, शेख अब्दुल्ला बोला जाता है। शेख अब्दुल्ला और यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में लगातार इसी चीज़ के लिए मीटिंगें चलती रही, बैठकें बैठती रही। यहाँ पे ये कश्मीरी लोग चाहते तो थे कि नहीं भारत में शामिल हो जाएंगे हम, पर उनकी कुछ डिमांड्स थी, उनकी कुछ शर्तें थी। क्लियर है। अब देखो हुआ क्या कि भैया हम भारतीय नहीं चाहते थे कि कोई जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान करना पड़े, या जम्मू कश्मीर कोई अभिन्न अंग बने भारत का, वैसा नहीं चाहते थे। पर वहाँ पे देखो सिचुएशन ही क्या थी, जम्मू कश्मीर को तो 3 राइट्स दिए गए थे ना, एक तो इंडिया में आ जाओ, भाई इंडिया में आना है तो इन्होंने बोला कि भाई हमारी कुछ डिमांड्स हैं, आप अगर उन डिमांड्स को मान लेते हो तो हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब देखो क्या हुआ, वो जम्मू कश्मीर जो था उसको तो एक और ऑप्शंस थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, दूसरी ऑप्शंस थी कि वो अलग भी रह सकता है अगर उसमें हिम्मत है तो। क्लियर है। तो भैया ये परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि उस टाइम भारतीयों को जो राजा हरि सिंह की शर्तें थी वो मानने पड़ी थी। क्लियर है मेरी बात, जो उनकी डिमांड्स थी वो उनको मानने पड़ी थी। क्लियर है चीजें। तो ये तो अभी बातचीत ही चल रही थी ना। लास्ट में देखो यहां पे लिख लेना, बोला जाता है 26 अक्टूबर 1947 को, लिख लो 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह के द्वारा, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह के द्वारा जो विलय पत्र था उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। भाई देखो आज़ादी से पहले वो जम्मू कश्मीर हमारा नहीं था, वो किसका था, वो राजा हरि सिंह का ही था। अब उनके द्वारा ही विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए गए। अब जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का अंग बन चुका था, यह भारत का हिस्सा आ चुका था, यह भारत के हिस्से में आ चुका था। क्लियर चीज़ है। हाँ जी। तो देखो अब हुआ क्या, जैसे ये सारी कहानियाँ होती हैं उस टाइम, उसके बाद क्या चलता है कि जो यहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल या यहाँ के जो मिनिस्टर लोग थे, मिनिस्टर लोग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उस टाइम तो अस्थायी सरकारें बन रही थी, है ना, अस्थायी सरकारें बन रही थी। अभी तक वहाँ पे कोई इलेक्शंस वगैरह तो नहीं हुए थे, है ना, अभी तो वो पूरा काम चल रहा था। तो बोला गया, वहाँ पे डिसीजन लिया गया और इंडियन आर्मी को यहाँ पे जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, घाटी भेज दिया गया। अब कश्मीर में मतलब एक तरफ इंडियन आर्मी थी और दूसरी तरफ कौन थी, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी को बुरी तरह से इंडियन आर्मी ने पीछे धकेला, और बोल जाता है इतना पीछे धकेल दिया था लगभग उसके घर में घुस गए थे पाकिस्तान में, लगभग कराची और लाहौर के पास पहुंच गए थे हमारे भारतीय सैनिक। उसी टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध विराम की घोषणा कर देता है कि भाई आप इस युद्ध को यही रोक दो और इस पूरे मैटर का जो सॉल्यूशन है वो यूनाइटेड नेशन देगा, यूएनओ देगा। क्लियर है। यूएनओ क्या है, यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी कोई दो देशों के बीच में विवाद चलता है तो हम अपनी अपील जो है यूएन में एक तरह से रख सकते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन आगे बढ़ के आएगा और वो लास्ट में एक डिसीजन सुनाएगा कि नहीं भाई हमें, या ये जो पूरी लड़ाई है इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा। क्लियर है ये चीज़ें। तो अब इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो रही है कि भैया ये ऐसा हुआ था। अब देखो जब आपके जो नाम था, क्या नाम था, हरि सिंह, हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जैसे यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे, तो भैया उनकी कुछ शर्तें थी यहाँ पे। वो चाहते थे कि भाई जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अलग प्रावधान किए जाएं या कुछ अलग अधिकार दिए जाएं, तो वो तो माननी पड़ी थी ना हमें। क्लियर है। पहले तो नहीं मान रहे थे, हर कोई अगेंस्ट था इसके कि भाई हम नहीं मानेंगे और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर जब बाद में ऐसा हो ही गया तो उसके बाद क्या हुआ था कि एक आर्टिकल नंबर 306 रख दिया गया। टेम्परेरी था ये, टेम्परेरी सोचा, है ना, कि मतलब एक टेम्परेरी 306 आर्टिकल लिखा और उसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स देने की बात करी गई। क्लियर है। 306 में स्पेशल राइट्स देने की बात करी गई थी सबसे पहले, है ना,
स्पेशल राइट देने की बात करी गई थी। पर यहाँ पे क्या हुआ, बोला जाता है कि ये जो तरीका था यहाँ पे इस चीज़ का पूरा विरोध किया गया। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में और पूरे भारतीयों के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया। बोला ये सही नहीं है, अगर हम ऐसा काम करते हैं कि एक पर्टिकुलरली किसी स्टेट को हम अलग अधिकार देते हैं तो जो दूसरे राज्य हैं वो भी इस तरह के अधिकार की डिमांड करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है। फिर ये पूरा मैटर ऐसे ही थोड़ा टाइम ले लेता है, ऐसे ही चला रहता है, कुछ बैठती रहती है और उसमें अपनी अपनी राय देते रहते हैं। पर बाद में एट लास्ट क्या होता है कि इस पूरे जो मैटर के ऊपर अपनी राय देती है ड्राफ्टिंग कमेटी। सुना है ना आपने, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी पूरी राय दी। उन्होंने क्या बोला कि भैया ये जो हमारा आर्टिकल होगा ना, ये एक अस्थायी होगा, मतलब टेम्परेरी होगा, और जब हम चाहेंगे तो इसको हम खत्म कर देंगे। टाइम आने पे जो आर्टिकल नंबर 306 है उसको हम हटा देंगे। अब हुआ क्या कि भैया टाइम बीतता चला और दिक्कत क्या आ गई कि 306 वाले आर्टिकल्स फिल हो चुके थे और यहाँ पे अब जगह मिली इसको, जम्मू कश्मीर को जो जगह मिली थी वो 370A में मिली थी, 370 अनुच्छेद में मिली थी। पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 306 में। अगर रियलिटी में 370 का मैं स्टार्टिंग देखूं तो 306 से हुई थी, पर 306 में अभी कच्ची बातें हो रही थी, है ना, अभी मतलब ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है 306 में हम रखें। पर बाद में 306 में नहीं रखा गया था, वो 370 में रखा गया था। 370 में बोला गया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स देने की बात करी गई। और याद रखना ये 370 का जो आपके पास आर्टिकल है वो कब अस्तित्व में आया, लिख लो। बोला गया ये आपके पास एक मिनट रुको, बोला गया ये जो था 370 वाला, ये 17 अक्टूबर 1949 में पास किया गया। 1949 में पास किया गया, मतलब ये जो आर्टिकल हमारे संविधान में लिखा गया वो 17 अक्टूबर 1949 में लिखा गया। ये सही हो चुका है। अब जी आ जाओ अपनी पूरे टॉपिक के ऊपर। अब हमारा काम क्या है, आर्टिकल नंबर 370 को थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या ये। अब आपको पता चल चुका है ना, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स, क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, या तो कश्मीर हमारे हाथों से निकल जाता, या तो हमें उनकी डिमांड्स माननी पड़नी थी। डिमांड्स मानने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि आर्टिकल नंबर 370 का निर्माण करना पड़ा, जो कि पारित कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को। अब आ जाओ, बोला गया आर्टिकल नंबर 370 में ना अलग अलग इसके छोटे छोटे आप मान सकते हो इसमें धाराएं हैं। क्लियर है? अगर मैं अनुच्छेद नंबर 370 की धारा नंबर 1 की बात करूं ना, इसमें क्या लिखा गया है? बोला गया जो संघ सूची है, जब आप वो पढ़ते हो ना शक्तियों का विभाजन, उसमें आप पढ़ते होंगे संघ सूची, एक आप पढ़ते हो केंद्र सूची, संघ सूची के बाद आप यहाँ पे लिखते हो राज्य सूची, और एक आप यहाँ पे लिखते हो संवर्ती सूची। जिन्होंने क्लासेस लगाई है उनको पता है ये क्या है संवर्ती सूची। बोला गया संघ सूची में जब भी कोई टॉपिक ऐड करा जाएगा, या राज्य सूची में जब भी कोई टॉपिक ऐड किया जाएगा, या संवर्ती सूची में जब भी कोई टॉपिक ऐड किया जाएगा, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो टॉपिक आपके पास 370 अनुच्छेद में नहीं आएगा। मतलब कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी टॉपिक इन जगह पे नहीं आ सकता है। क्या लिखा गया धारा नंबर 1 में? क्या लिखा है कि जो कानून बनाने का अधिकार है ना तो जम्मू कश्मीर में संघ का होगा, ना तो राज्यों का होगा, ना तो संवर्ती सूची का होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जी यहाँ पे धारा नंबर 2 को देखते हैं। धारा नंबर 2 क्या थी? धारा नंबर 2 में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना, भाई जम्मू कश्मीर का ना एक अलग संविधान था, तो जम्मू कश्मीर के लिए संविधान सभा का निर्माण करना, ये धारा नंबर 3 थी, है ना। उसके बाद बोला गया धारा नंबर 3, धारा नंबर 3 क्या थी? बोला गया 370 अनुच्छेद को खत्म या समाप्त भी किया जा सकता है, पर उसके लिए जो संविधान सभा है उसकी अनुमति चाहिए होगी। संविधान सभा है उसकी अनुमति चाहिए होगी, या तो यहाँ पे आप लिख लेना उस राज्य की जो विधानसभा है उसकी अनुमति चाहिए होगी, तभी इसको समाप्त किया जा सकता है। क्या बोला था? देखो ये पहले ही बता देता है कि भाई
इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, पर उसमें क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा की एक क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से, केंद्र सरकार, भारत की जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पाएगी जब तक विधानसभा जम्मू कश्मीर की जो है वो उसके साथ एग्री ना हो जाए। क्लियर है चीज़ें। अब ये देखो हुआ क्या भाई, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया था कि ये टेम्परेरी है और इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, पर फिर भी ये ख़त्म हुई कब, 5 अगस्त 2019 को इसको ख़त्म कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये जो काम होना था ना, ये काम तभी हो सकता था जब सत्ता में कोई मेजॉरिटी वाली सरकार बैठी हो, या मतलब उस जिसके पास फुल है ना एक तरह से बहुमत हो। क्लियर है। तो अभी आपको पता है जो 17वीं लोकसभा चल रही है, मोदी गवर्नमेंट की बात करें, लगभग 300 से ऊपर उनकी जो सीटें थी वो देखने को मिली, तो वो कुछ भी आराम से काम कर सकते थे। अब देखो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया, और विधानसभा की बात करें तो भाई विधानसभा में यहाँ पे सबसे बड़ी सही चीज़ क्या थी कि भाई यहाँ पे राज्यपाल शासन लगा हुआ था, राज्यपाल शासन लगा हुआ था। राज्यपाल शासन लगने के बाद क्या हो जाता है कि विधानसभा की जो पावर है ना वो खत्म हो जाती है, एक तरह से कम हो जाती है। सारी जो पावर्स है वो किसके पास आ जाती है, राज्यपाल ने साइन करे कि भैया ठीक है, मैं आपको ये अनुमति देता हूं कि नहीं, आप 370 को हटा सकते हो। और बाद में आपके पास क्या चीज़ देखने को मिली, 5 अगस्त 2019 को यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया है। क्लियर है चीज़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, एक आर्टिकल नंबर 35A है। हर किसी को ये जो टॉपिक है ना वो थोड़ा परेशान करता ही करता है। देखो अनुच्छेद नंबर 35A है एक, वो भी जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, पर याद रखो 370 अनुच्छेद अलग है और आर्टिकल नंबर 35A अलग है। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 35A क्या बताता है, यहाँ पे नंबर 1 जो इसका क्लाउज है वो क्या बताता है, ये बताता है कि कौन कश्मीरी नागरिक होगा, ये कौन कश्मीर का निवासी होगा, ये कौन हमें बताता है, वो 35A कि कश्मीर का नागरिक कौन होगा, कश्मीर का नागरिक कौन होगा, नागरिक या निवासी कौन होगा, मूल निवासी कौन होगा, वो कौन हमें बताएगा, जो 35A का क्लाउज नंबर 1 है। ये सही हो चुकी चीज़ें। और इसी में आपके पास क्या चीज़ लिखी गई थी, बोला गया था अगर यदि कोई कश्मीरी लड़की यहाँ पे मान लो कश्मीर को छोड़ के किसी अन्य राज्यों से बिलोंग करते किसी लड़के के साथ शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब कश्मीरी लड़की जब कोई हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लड़के के साथ शादी कर लेती थी तो उस टाइम क्या होता था कि उस लड़की की जो नागरिकता थी वो वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी थी, यहाँ पे देखो सबसे जो थोड़ा सा गलत प्रभाव डालती थी वो ये चीज़ थी, बोला गया यहाँ पे ये लिखा गया था अगर जो कश्मीरी लड़की अगर बोला गया पाकिस्तान के किसी लड़के के साथ शादी करेगी तब ऐसा नहीं होगा, तब जो उसकी नागरिकता है वो उससे नहीं छीनी जाएगी। तो इस तरह के प्रावधान कहाँ पे लिखे गए थे, 35 में। बस सिंपल सा आपको क्या समझना है, जम्मू एंड कश्मीर कि जो आपके पास एक 35A अनुच्छेद था उसमें ये समझाया गया था एक तरह से कि भैया यहाँ का नागरिक कौन होगा, कि कश्मीर का नागरिक कौन होगा, क्योंकि भैया उसको तो अलग राइट्स दिए गए ना। संविधान में क्या लिखा गया था, जो उनका संविधान था उसमें लिखा गया था कि भैया यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर्स होंगे वो केवल और केवल किसके सुने जाएंगे, विधानसभा के ही। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती थी। क्लियर है। हमें ये भी पता है कि भैया यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप थी। ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब कि इनका अपना एक पास था और एक इनका पास था भारतीयों का, मतलब आधार कार्ड भी था प्लस इनके पास एक और कार्ड था जिसमें इनको बताया गया था कि भाई ये कश्मीर के निवासी हैं। और जम्मू कश्मीर में जब तक 370 रहा तब तक वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता था, संपत्ति भी नहीं खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि भाई वो बिल्कुल भिन्न अंग था। बात क्लियर हो रही है। अब भैया ये बेशक अस्थायी था, देखो हमारे संविधान ने तो पहले लिखा था ये अस्थायी है। और मैं आपको बताऊं ना, ये जो आर्टिकल नंबर 370 है ये भाग नंबर 21 के तहत चलता है, भाग नंबर 21 में आता है। और भाग नंबर 21 पे जितनी भी चीज़ें दी गई है उसमें लिखा गया ये अस्थायी हैं, टाइम आने पे इनको चेंज किया जा सकता है। और ये आपके पास 369 से 369 से 329 तक 269 से एक मिनट यहाँ पे लिखना, बोला गया ये 369 से 369 से 392 तक
ये भाग नंबर 21 देखने को मिलता है 369 से 392 तक। तो अस्थाई है ये, इसमें कभी परिवर्तन हो सकता था, पर भाई ऐसा टाइम ही नहीं आ रहा था। भाई विधानसभा क्यों मानेगी, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो उसी जगह से चुन के आते हैं। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के एमएलओ की, तो भाई क्या वो जम्मू कश्मीर से उठ के आ रहे हैं, क्या वो दिल्ली से उठ के आ रहे हैं? नहीं भाई, इसी राज्य से है। तो भाई ये जम्मू कश्मीर के ही सदस्य होते थे, ये क्यों मानेंगे अपने अधिकारों को, ये क्यों अपने से जाते हुए देखेंगे? तो भाई ऐसा नहीं हो सकता था, पर उस टाइम राज्यपाल शासन चल रहा था, उसी के तहत इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया और 370 को एक ख़त्म किया गया था। ये सही हो रहा है चीज़ें। अब जी देखो, जैसे 370 को यहाँ से ख़त्म किया, जैसे ही आर्टिकल नंबर 370 को यहाँ से ख़त्म किया, कब किया गया था बोलो जल्दी से? अभी लिखा हमने 5 अगस्त 2019 को इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, पर अब इसको हम क्या बना देंगे? यूटीज़ बना देंगे, और इसको तोड़ के 2 यूटीज़ बनाएंगे, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक आपके पास कौन सी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हम 2 अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। क्लियर है? अब बोला जाता है कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब अस्तित्व में आए, कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कब अस्तित्व में आए? तो ध्यान रखना, बोला जाता है कि 31 अक्टूबर 2019 को जब यूनिटी डे हमने सेलिब्रेट करा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग करके आपके पास ये जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटीज़ बनाएगी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। क्लियर है? एक जम्मू कश्मीर और एक आपके पास कौन सी थी? लद्दाख। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या विधानसभा है या नहीं है? पहले तो थी पर अब नहीं है। लद्दाख में विधानसभा होगी या नहीं? भाई देखो, जहाँ पे विधानसभा होती है ना, वहाँ पे सीएम बनते हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, पर जहाँ पे विधानसभा नहीं होती है और जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ पे कौन होते हैं? गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर। तो भैया आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर है और जो लद्दाख है, उसमें आपके पास जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे याद रखना, अगर मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर की बात करूँ, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और अगर लद्दाख की बात करूँ तो वो आपके पास थे माथुर। उनका पूरा नाम था राधे कृष्ण माथुर। क्या नाम था? राधे कृष्ण माथुर। तो भैया ये सारी चीज़ें थी, और पेपर में जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वो क्या बन सकते हैं भाई? आर्टिकल नंबर 370 क्या बताता था? वो आपने देख लिया क्या बताता था। उसकी धारा 1 क्या थी, धारा 2 क्या थी, धारा 3 क्या थी, वो सारी चीज़ें देख ली। अब इम्पॉर्टेंट क्या था? आर्टिकल नंबर 35A। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारा संविधान है ना, उसमें भाग हैं, उसमें अनुसूचियाँ हैं, क्लियर है? उसमें अनुच्छेद हैं, पर भाई संविधान के किसी भी भाग में 35A का जिक्र नहीं हुआ है। संविधान की किसी भी अनुसूची में 35A का जिक्र नहीं हुआ है। प्लस संविधान में ही एक अलग से आपके पास टॉपिक बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट क्या होता है? बोला गया परिशिष्ट क्या होता है? बोला गया एक ऐसा टॉपिक जो कि यहाँ पे लिखना था, संविधान में लिखना था, पर हमारे से छूट गया है। छूटा हुआ भाग या छूटा हुआ जो हिस्सा है किताब में जो लिखना था, जो छूट गया है, उसको हम परिशिष्ट में काउंट करते हैं। तो हमारे संविधान की परिशिष्ट में क्या लिखा गया है? 35A का जिक्र किया गया है। याद रखना है आपने, है ना? हमारी परिशिष्ट में 35A का जिक्र किया गया है और कहीं पे भी 35A का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये कहानी है भैया पूरे 317 अनुच्छेद की। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है और आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी होना चाहिए था इसमें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।